बच्चों, let's read this question. The question says, if vector A and vector B are two unit vectors such that vector A plus 2 vector B and 5 vector A minus 4 vector B are perpendicular to each other, then the angle between vector A and vector B is the given options are option A is 45 degree, option B is 60 degree, option C is cos inverse 1 by 3 and option D is cos inverse 2 by 7. तो पहले हम लोग क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते। तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट लेट सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर बी है। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके लिए कंडीशन हमें क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर तभी होगा जब हमारा इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी ये दोनों वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें गिवन है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की वैल्यू है हमें यहाँ पे, जो पहला वेक्टर है वो है वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, एंड जो हमारा सेकेंड वेक्टर है वो है 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमको गिवन है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्लस 2b वेक्टर इंटू 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग कोई वेक्टर सपोज कर सकते हैं, लाइक a प्लस 2b को हम लोग मान लेते हैं कोई वेक्टर m, इसको n, बट हम लोग इजिली यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 8 वेक्टर b का स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 वेक्टर a वेक्टर b एंड प्लस 10 वेक्टर b इंटू वेक्टर a। तो यहाँ से हमको ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया। सो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें ए बी को बोला है कि मैग्नीट्यूड सॉरी ए जो हमारा ए एंड बी है वो यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का 1 हो जाएगा एंड वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंस दे आर यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे इनकी जो मैग्नीट्यूड हो गई वो हो गई 1। अब यहाँ पे हम लोग 1 रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 10 है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए दोनों इक्वल होता है। सो और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 5 माइनस 8 प्लस 6 वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हमको मिल गया -3 प्लस 6 वेक्टर बी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वेक्टर बी वेक्टर ए की क्या वैल्यू मिल गई, 1/2। सो यहाँ से हमें वेक्टर बी वेक्टर ए की, अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है। सो एंगल के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, सो इट इक्वल्स टू वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और हमें वेक्टर ए वेक्टर इंटू वेक्टर बी की वैल्यू पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा भी ले लेते हैं, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू निकाली है एंड इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी डॉट ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 रख देते हैं एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ 1 into 1 हो जाएगा। cos थीटा इट इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू है। cos इनवर्स ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 60 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। Option for the question is option B, 60 degree. Hope you will understood it well. Best of luck.